चलो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जुन, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवे त्यागो, दुर्योधन के मेवे त्यागे, विदुर घर साग खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जुन हांक्यो, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवे त्यागो, दुर्योधन के मेवे त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री कृष्ण प्रेम बस होते हैं, तीनों लोगों के स्वामी, जिनके बस में तीनों लोग हैं, परंतु अर्जुन के प्रेम के बस होकर उन्होंने अर्जुन का रथ हांका, उनके सारथी बने, और विदुर के प्रेम बस होकर उनका शाक खाया, कंदमूल खाए, परंतु अहंकारी दुर्योधन के मेवे त्याग दिए। ऐसे भगवान कृष्ण को बार बार नमस्कार है। श्रोताओ, इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें, सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक माइका मंद तालाब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सके। तो आज हम महान पर्व है जो कार्तिक मास के अंतर्गत आता है, जो कि जिसे कि भीष्म पंचक बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में कथाएं हैं। तो पूर्व काल में राजा पृथु को नारद मुनि ने कथा बताई थी। ये कथा ऐसी है जैसे हरिप्रबोधिनी काशी से भीष्म पंचक तक चलती है, अर्थात ये आज से 25 नवंबर बुधवार से लेकर 29 नवंबर रविवार तक चलेगी। इनको भीष्म पंचक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके बारे में कई कथाएं हैं। हम आपको इसके बारे में कथा बताने जा रहे हैं। ये पंचक, जिनको भीष्म पंचक बोलते हैं, ये हरि प्रबोधिनी काशी से शुरू होकर 5 दिन चलती है, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। कथा इसके बारे में है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर कौरवों के पास गए, तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह से मिले। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण जी का सादर सत्कार किया, आसन दिया, कुशल क्षेम पूछी और नमस्कार किया। पूछा, हे भगवान, तीनों लोगों के आप स्वामी हैं, तीनों लोग आपके वश में हैं, तो आप पांडवों के वश में कैसे हैं? आप प्रीति पांडवों से इतनी क्यों करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म पितामह, इसके पीछे कथा है तो ये अद्भुत है और आम बताने योग्य नहीं है,
अत्यंत गुप्त है, परंतु आपने पूछा तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सुनो। हे पितामह, मैं प्रेम के वश होता आया। मुझे इस चीज से कोई वास्ता नहीं है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, धनाढ्य है। मुझे इस चीज से मतलब है कि जो प्राणी हृदय से प्रेम करता है, मैं उसका साथ देता हूं। तो ये बड़ा वशीकरण है। मैं पांडवों के वश में हूं, क्योंकि पांडव बहुत प्रेम करते हैं। तो प्राचीन काल में एक कथा है कि पांडवों ने एक विशेष व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मैं उनके वश में हूं। तो मैं वो कथा सुनाने आपको जा रहा हूं। हे गंगापुत्र, पांडवों ने प्राचीन काल में एक कठोर व्रत किया था, जिसके कारण मैं उनके वश में हूं। यही वशीकरण है उनका, जिसके कारण मैं उनके कार्य करता हूं। तो कथा सुनी। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे, जो कि गायन, कला, नृत्य, वाद्य में अति चतुर थे। उनको उनमें पूरी महारत थी, अर्थात मास्टरी थी। वो अपना कला का प्रदर्शन करते करते नगरी नगरी घूमते थे। तो एक बार मथुरा नगरी में वो विचरण कर रहे थे, तो वहां एक सुबीर नामक राजा थे। उनके दरबार में पहुंच गए और उन्होंने राजा से अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि आप मेरे दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हो। इस प्रकार इन 5 ब्राह्मणों ने 5 दिन वहां अपनी कला का प्रदर्शन किया और कला के प्रदर्शन में इन्होंने राजा को प्रसन्न किया। किसी ने इन 5 ब्राह्मणों को बताया कि राजा की पत्नी कदम्बरी नृत्य, गायन, कला में काफी निपुण है, जो कि एकांत में राजा के दरबार में नृत्य और गायन करती है। 5 पांडव किसी स्थान पर रुक के उस कदम्बरी का, राजा की जो पत्नी थी, उसका नृत्य और गायन सुनते रहे। और उन्होंने राजा के किसी व्यक्ति को बताया कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि राजा के दरबार में कोई संगीत को जानने वाला नहीं है। बड़ा दुख की बात है कि नृत्य कला को कोई नहीं जानता है इसके दरबार में। बीणा के तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं और नृत्य भी शुद्ध नहीं है। जब कदम्बरी का नृत्य खत्म हुआ तो किसी व्यक्ति ने राजा को बता दिया कि यहाँ 5 ब्राह्मण हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। तो राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और कदम्बरी को नृत्य करने के लिए कहा। कदम्बरी ने अपना नृत्य प्रारंभ किया और ताल जो है इन 5 भाइयों ने दिया। कादम्बरी ने अपना विशेष नृत्य किया तो वहां ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया और उन्हें योग्य ताल दिया, तो चक्कर खंडित नहीं हुआ। अर्थात जब इन्होंने वाद्य बजाया तो ताल ठीक रहा। इस प्रकार इन्होंने उस कदम्बरी का जो अभिमान था कि वो बड़ा अच्छा नृत्य करती है, गायन करती है, वो तोड़ दिया। कादम्बरी इन ब्राह्मणों की कला से बड़ी प्रभावित हुई और उसने अपनी सहेली से कहा कि ये जो विप्र संगीताचार्य हैं, संगीत के ज्ञाता हैं, कि मुझे अनंत नामक तीर्थ में एक एक करके अपनी कला का प्रदर्शन करें और मैं भी अपनी बीणा लेकर उनका साथ दूंगी। इस प्रकार उनकी सहेली ने उन ब्राह्मणों को
संदेशा दिया जो कि रानी कदम्बरी ने उसे बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भीष्म एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, वह इन दिनों भीष्म पंचक व्रत एक देवालय में कर रहा था। तो कदम्बरी वहां पहुंची और पांचों भाई में से एक भाई वहां पहुंचा जिसका नाम, तो कवि नामक ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने कदम्बरी के साथ गायन और नृत्य किया। ब्रह्मचारी ने भगवान की पूजा करी और उसके साथ ही मुनि ने गोबर का प्रसाद ग्रहण किया। कवि को ज्ञान हो गया, उसने अपनी सारी जो सामग्री थी उसके पास, धन दौलत था, दान कर दिया और वो निर्लेप हो गया, अर्थात वो संसार से निर्लिप्त हो गया। अतः उसने अपने सारे धन दौलत दूसरे दिन द्वादशी को दान कर दिए और वो सभी पापों से छूट गया। अतः दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण आया, उसने भी कदम्बरी के साथ गायन और रात्रि भर नृत्य किया। दूसरे दिन उसने ब्रह्मचारी द्वारा जो गाय का गोत्र था उसको ग्रहण किया और उसको भी ज्ञान हो गया। उसने भी धन दौलत दान कर दिया और शुचि नामक ब्राह्मण ने गोमूत्र ग्रहण किया और वो भी व्यक्त हो गया। इसी दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण त्रयोदशी को वहां यमुना किनारे गया। वहां कदम्बरी आई, उन्होंने नृत्य किया, गायन किए सारी रात और प्रातः जो ब्रह्मचारी ने चरणामृत बनाया था अर्थात गोदुग्ध, गाय का दूध लिया और उसको भी विरक्ति हुई। कदम्बरी अपने महल चली गई और ऋण जो है वो विरक्त हो गया। सारे संसार के मोह माया उसने त्याग दी, अर्थात वो अपनी यात्रा चला गया। चतुर्दशी को दंत भी अपने भाइयों की तरह वहां आया। कदम्बरी के साथ उसने रात्रि पर्यंत नृत्य किया, गायन किया और घी को ग्रहण करके उसके ज्ञान चक्षु खुल गया था, ज्ञान हो गया। वो भी संसार से उससे विरक्ति हुई और सब कुछ त्याग करके वो भी तीर्थ यात्रा को चला गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को पांचवा ब्राह्मण हंस नामक जो मुनि के आश्रम में आया, वहां कदम्बरी के साथ उसने भी रात्रि नृत्य किया, गायन किया और आंवले के वृक्ष के नीचे उसने अपने पितरों का श्राद्ध किया और दही ग्रहण करके उसे भी विरक्ति, शांति, संसार से उसकी मोह माया खत्म हो गई। वो भी तीर्थ यात्रा को चला गया और कदम्बरी अपने महल को चली गई। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गंगा पुत्र, इस प्रकार पांचों ब्राह्मणों ने 5 दिन निष्ठा से ब्रह्मचारी के साथ भगवान विष्णु का ध्यान किया, रात्रि भर जागरण किया, यमुना में स्नान किया, नृत्य किया और उस पुण्य के प्रभाव से ये पांचों ब्राह्मण अगले जन्म में पांडव बने और कदम्बरी द्रौपदी बनी। इस प्रकार ये जो व्रत है भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया कि गंगा पुत्र, इस प्रकार ऐसे व्रत करने से उनको पुण्य मिला और वे ये इतने शूरवीर और विद्वान हुए, तो इस व्रत के प्रभाव से मैं इनसे के वशीभूत हूं। तो श्रोताओ, ये भीष्म पंचक जो है 25 नवंबर बुधवार से शुरू होकर 29 नवंबर इतवार तक चलेगी। 5 दिन है, ये विशेष दिन है, बड़े पुण्य के दिन है। इन दिनों में मंदिर में, देवालय में गायन नृत्य करना बड़ा पुण्य को देने वाला है। तो इस प्रकार माई के मंदिर में हर वर्ष इस दिन ये हरि प्रबोधिनी एकादशी होती है, जिसमें
कई वर्षों से माईका मंदिर में जागरण होता है आ रहा है। जैसे शिवरात्रि की 4 पूजाएं करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस एकादशी को 4 पूजाएं होती हैं भगवान की, भजन कीर्तन होते हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप माईका मंदिर में आएं और इस पुण्य कार्य में शामिल होकर भगवान की पूजन अर्चन करें और जीवन को सार्थक बनाएं। ये जो जागरण है वो रात्रि को 8 बजे शुरू होगा, तो सभी से अनुरोध है समय पर आएं। इसका भोग जो है 4 बजे पड़ेगा, जिसमें भगवान की विशेष आरती होगी। सभी शामिल हों, पुण्य को पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।